अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल बात हो रही थी छुट्टियों के बारे में, लॉकडाउन, तमाम लोग घरों में, नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद, स्टे होम स्टे अलाइव, घर में रहें और महफूज रहें। सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा हुआ कि एहतियाती तदाबीर क्या है। बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो हमने करनी है। नंबर 1, घरों से बाहर निकलना है तो किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना। इसके अलावा जब भी घर में आए हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करें और करेंसी का लेन देन इसमें थोड़ा सा मुहतात रहें। अब चूँकि हम घरों में हैं और ये छुट्टियां कुछ इस तरह की, इसमें कुछ प्लान नहीं है कि ये छुट्टियां तो करना क्या है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में रहें, अपना वक्त बेकार गुजारने की बजाय, टीवी देखने की बजाय और सारा दिन मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल स्क्रॉल करने की बजाय आप इसको किसी और तरह से यूटिलाइज़ करें। इस बेकार वक्त को आप क्रिएटिव बनाएं। सबसे पहले मैंने कल बात की थी, आप अपना वक्त बच्चों के साथ गुजारें, बच्चों की एक्टिविटीज़ देखें, बच्चों की प्रॉब्लम्स देखें, उनकी मुश्किलात देखें और उनको दूर करने की कोशिश करें। आप इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करूंगा अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। चूँकि हमने कुरान बचपन में पढ़ा था और अरबी में पढ़ा था, कारी साहब ने हमें जैसे पढ़ाया हमने पढ़ लिया। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान पाक को खोलें। कुरान पाक अल्लाह की एक किताब, ऐसा हदायतनामा है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के सुनहरे असूल हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, टीवी ख़रीदते हैं, कोई मशीन ख़रीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलती है जिसमें बताया जाता है कि इस मशीन को, इस डिवाइस को आपने ऑपरेट कैसे करना है। कुरान पाक भी अल्लाह ताला की दी हुई एक मैनुअल बुक है इस इंसान के बारे में कि इसने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें, अरबी ना पढ़ें कोई बात नहीं, आप उर्दू कोई अच्छा सा तर्जमा लें, किसी अच्छे स्कॉलर का तर्जमा लें, उसको पढ़ें, उसके साथ तफसीर पढ़ें। ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, घर में माँ है, बाप है, उसको, बहन भाई हैं, उनको अपने साथ बिठाएं और एक जमात या एक पीरियड या एक लेक्चर रोज़ाना दें। एक रुकू रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। एक रुकू से शुरू करेंगे, आपको मज़ा आना शुरू होगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि एक ऐसी चीज़ जिससे हम महरूम रहे इतनी देर, हमें पता ही नहीं है कि कुरान पाक में है क्या। हमने कुरान पाक को महदूद कर लिया रस्म व रवाज के लिए। कसम खानी हो कुरान पाक ले आओ, बेटी को रुखसत करना हो उसके सर के ऊपर रख दो, कोई फोत हो गया है तो सारे अफराद घर के कुरान पाक को खोल के बैठ जाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन कुरान पाक का जो असल मकसद है, अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाज़िल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर कोई मौजज़ा अता किया है तो कुरान पाक की शक्ल में है। हम उस कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। ये वक्त हमारे लिए बेहतरीन है, 8-10 दिन का वक्त है हमारे पास। कुछ ना करें, कुरान पाक पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें। हमारे इस अमल से शायद जो हमारा खुदा हमसे नाराज़ है, इस दुनिया को एक बीमारी में, एक परेशानी में मुब्तला किया हो, इस आपकी इस अमल की वजह से शायद अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दे दे। कुरान पाक के मुतल्लिक़ मैंने एक वाक़या सुना था, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक औरत थी, उसका बेटा बाहर चला जाता है। औरत अनपढ़ थी, देहाती थी, बेटा पढ़ लिख जाता है, बाहर जाता है, बाहर से हर महीने अपनी माँ को एक ख़त भेजता है और उसके साथ साथ कुछ रकम भी होती है उसकी सर्वाइवल के लिए। ख़त आता है, माँ उसको देखती है, खोलती नहीं है, पढ़ती नहीं है। बेटे ने ख़त भेजा है, उसको चूमती है, आंखों से लगाती है, सीने से लगाती है, अपने मुंह पे फेरती है और उसको संभाल के रख देती है। इसी तरह अगले महीने ख़त आता है, उसको चूमती है, उसको चाटती है, सीने से लगाती है, मुंह पे फेरती है, उसमें उसको अपने बच्चे की खुशबू आती है, उस ख़त को रख देती है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। कुछ अरसे बाद उस बूढ़ी औरत की वफ़ात हो जाती है। बेटा वापस आता है, देखता है कि मैंने जो भेजा है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, घर तो वैसे ही गुर्बत
बदहाली, खस्ता हाली सब कुछ है। पैसे कहीं यूटिलाइज हुए नज़र नहीं आ रहे, इस्तेमाल हुए नज़र नहीं आ रहे। माँ को दफनाने के बाद जब वो घर में तलाशी वगैरह लेता है तो उसको पता चलता है कि जो भी लेटर्स आए थे उसने खोले ही नहीं थे, उसने पढ़े ही नहीं थे, उनके अंदर जो पैसे थे उसने वो इस्तेमाल ही नहीं किए। बिल्कुल इसी तरह है कि जो कुरान पाक है वो हमारे पास अल्लाह ताला की एक ख़ास अनायत है, ख़ास अहकामात है, ज़िंदगी गुजारने के सही नहरी उसूल है, एक हदायतनामा है, कामयाबी का रास्ता है। हमने कभी उनको पढ़ा ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है। आप इन दिनों में उस कुरान पाक को खोलें, तर्जमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें और खुदारा उन अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करें। आपको अपनी ज़िंदगी बदली हुई नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पहले अंधा था, अब मुझे आंखें मिल गई। अपने साथ साथ अपने घर के जो दूसरे अफराद हैं, अपने फैमिली के, अपने बच्चे, बीवी, बहन, भाई, माँ बाप, उनको भी इस चीज़ में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला से आपको इन छुट्टियों का बेहतरीन एक ज़रिया मिल जाएगा गुजारने का, बजाय बोर होने के, आवाज़ार होने के, परेशान होने के, टीवी पे सारा दिन कोरोना वायरस की खबरें सुनने के। आपको एक नई हैबिट मिल जाएगी, हॉबी मिल जाएगी। आप इसको अपना कीमती वक्त है इस तरह से यूटिलाइज़ करें, इंशाअल्लाह ताला से आप अच्छा फील करेंगे। अल्लाह ताला आपको, अपने अहले उयाल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।